स्वागत है मेरे भाई शॉर्ट वीडियोज के इस चैनल पर। मेरे भाई एग्जामों का क्या है, एक फिक्स लेवल होता है। एग्जामों का एक लेवल होता है, कौन सी एग्जाम किस लेवल की है। हम क्या करते हैं, मतलब अड़ाप शड़ाप सिलेबस पढ़ लेते हैं, जो हमारे लेवल में नहीं है वो पढ़ लेते हैं। पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, आप अर्धसैनिक बलों की तैयारी कर रहे हो और आप यूपीएससी के क्वेश्चनों को पढ़ रहे हो, क्या मतलब है। आप ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। तो मेरे भाई एक लेवल जो होता है ना, एक लेवल उसके पैटर्न पर ये मेरी जो शॉर्ट वीडियो आती हैं ये उस लेवल के पैटर्न पर है। 8-9 साल का एक्सपीरियंस है डिफेंस, सिर्फ डिफेंस का एक्सपीरियंस है, बाकी का एक्सपीरियंस नहीं है। डिफेंस का एक्सपीरियंस है, डिफेंस में जो भी अर्धसैनिक बल है, आर्मी में, इनमें किस लेवल के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, क्या क्या पूछ जाते हैं, वो सारा सिलेबस आपके पास है। वो सारा सिलेबस मैं आपको दूंगा, बस आपका काम ये जो भी पढ़ाया जाए बस इसको रिवीजन कर, इसको रिवीजन मिला ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो। आपसे कुछ नहीं आता, आप ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे, आप मतलब एक साथ सारा सिलेबस कंप्लीट करोगे। सिलेबस से भी बाहर पढ़ते हैं, कई गलती तो टीचर कर देते हैं, लेवल का पता नहीं होता, मतलब मटेरियल जो भी चाहे वही सीजीएल पढ़ा रहा है, वही डिफेंस पढ़ा रहा है। आप एक मोटे मोटे दिमाग से एक नॉलेज लगाइए, दिमाग लगाइए कि एक टीचर सारे लेवलों को कंप्लीट कैसे करेगा। चलो ठीक है पढ़ा लेते हैं, पढ़ाना अलग मैटर, लेकिन किस एग्जाम में क्या पूछा जाता है इसके लिए मेरे भाई पर्सनल टीचर होना चाहिए। उस पैटर्न पर, उस डिफेंस के पैटर्न पर जो ज्यादातर डिफेंस पूछती है उस पर बेस ये सवाल है। ठीक है जी। आज आपको अचंभव होगा, पिछले पैटर्न पर अर्धसैनिक बलों में जो भी एग्जाम हुई उनमें से देखना आयु और पार्टनरशिप, एज और पार्टनरशिप के जितने भी क्वेश्चन है मेरे भाई मात्र 30 मिनट के अंदर दोनों प्रश्नावली क्वेश्चन ला रहा हूं मैं। और पिछले पेपर देखना, पिछले पेपरों में इन क्वेश्चनों से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा आने वाले एग्जाम में, पिछले में भी। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है सबके सब इनमें से ही, और ज्यादा नहीं, मात्र 30 मिनट में 2 टॉपिक क्लियर है तेरे। बस इन पर बेस क्वेश्चन करना, इन पर बेस जितने भी क्वेश्चन है आपके पास, मतलब संख्या बदले, छोटी मोटी संख्या बदल जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सवाल रहता है। लेवल यही रहेगा आपका। देख तो स्टार्ट करते हैं, पहले आयु लेते हैं। देख पढ़ आराम से। पिता की आयु, पुत्र की आयु का, ये लैंग्वेज मैंने पहले ही पढ़ाई थी आपको, किसका, तो पुत्र की आयु का। ठीक है मेरे भाई, किसका, पुत्र की आयु का, और किसका का जो जवाब मिलता है उसका अनुपात रहता है नीचे। पिता के बारे में कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु का, यानी कि पुत्र की आयु से तुलना हो रही है, और गणित में जिससे तुलना होती है वो रहता है नीचे। एक रट्टा भी लगाया था मैंने, जैसे कहा था जिसके पीछे का हो, जिसके पीछे से हो, जिसके पीछे मुंह, लेकिन एक लिमिट था। ठीक है जी, कमजोर स्टूडेंट समझ सकता है, जिसके पीछे का हो, जिसके पीछे से हो, जिसके पीछे में हो, उनकी वैल्यू नीचे रहती है, मतलब उनका अनुपात। तो पुत्र की आयु का अनुपात वो तो हो जाएगा 2, और पिता की आयु का अनुपात होगा 5। चलिए, पिता की आयु का अनुपात और पुत्र की आयु का अनुपात, पिता का 5 और पुत्र का 2। इनमें आप वैसे बता सकते हो, कैसे कि पिता बड़ा होना, बेटा छोटा होना है। लेकिन जैसे नाम होते मोहन, सोहन, ABXYZ कुछ भी, तो प्रॉब्लम आती है। फिर ऐसे में आपको ये बेसिक नॉलेज काम में आएगा। किसका, ये तो आता है नीचे, जिसके पीछे का हो, से हो, में हो। और नॉलेज वाली बात यह है कि गणित में जिससे तुलना होती है उसे कहते हैं आधार, और आधार गणित में हमेशा नीचे लिखा जाता है। क्या कह रहा है, पिता की आयु, पिता के बारे में चर्चा चल रही है, पुत्र की आयु का, यानी पुत्र की आयु से तुलना हो रही है, और जिससे तुलना होती है गणित में वो नीचे लिखा जाता है। पुत्र की आयु का अनुपात 2 है, पिता की आयु का अनुपात 5 है। चलिए जी, यदि पुत्र की आयु 18 वर्ष है, अनुपात में पढ़ा था मेरे भाई, एज के 90% क्वेश्चन, एज के और पार्टनरशिप के सारे अनुपात ही है। आप क्या पहचान नहीं पाते उनको, आप क्या अलग नाम देते हो उनको, बाकी सारे 90% क्वेश्चन आप अनुपात के पढ़ोगे, एज के और पार्टनरशिप के। देखिए जी, पुत्र की आयु 18 वर्ष है, बता अनुपात कितना है, 2, तो 2 अनुपात 18 वर्ष के बराबर है, 2 अनुपात 18 वर्ष के बराबर है, तो फिर 1 अनुपात 9 का, 1 अनुपात 9 तो 5 अनुपात 45। बाकी करके देखते हैं, अनुपात को हटाएंगे तो लिखेंगे 2x, किसका है ये, पुत्र का, और पुत्र की हमें कितनी दे रखी है 18, यहां से वैल्यू निकालेंगे x की, x का मान आएगा 9। पिता की पूछिए, पिता का कितना x है, 5x है, पिता का है 5x और x का मान निकाल चुके, x का मान 9 है, तो पिता की हो जाएगी 45 वर्ष।
अगला देखिए, ए व बी की आयु का अनुपात 4:9 है यदि दोनों की आयु का योग 65 वर्ष हो। दोनों की आयु का योग 65 वर्ष हो। बता ए का कितना अनुपात है 4, और अनुपात हटाएंगे तो फिर उसे लिखेंगे 4x, बी का है 9x, इनका योग क्या दे रखा है योग, तो बता इनका योग 13x, योग कितना 13x, और रियल में कितना है 65, तो 13x किसके बराबर है 65 के। ये क्या चीज है योग, और ये क्या चीज है योग, योग तो योग के बराबर, यानी हमारी इक्वेशन सही है। 13x किसके बराबर है 65 के। x का मान निकालेंगे, 13 पंजे 65, x का मान आएगा मेरे भाई 5, x का मान कितना आ गया 5। चलिए जी, तो ए की आयु, ठीक है, ए जो भी है, ए की आयु कितने x है 4x है, ए की आयु आएगी 4x, और x का मान कितना है 5, तो 4 पंजे 20, ए की आयु 20 वर्ष। अगला देखिए, मोहन व सोहन की आयु का अनुपात 3:8 है यदि 4 वर्ष पूर्व मोहन की आयु 8 वर्ष हो। मोहन व सोहन की आयु का अनुपात 3:8 है, 4 वर्ष पूर्व मोहन की आयु 8 वर्ष हो। बता फिलहाल नाम मोहन का, पहले तो मोहन का अनुपात 3, और अनुपात हटाने के बाद मोहन की हो जाएगी 3x। ये किसकी है मोहन की। ये क्या कर रहा है 4 वर्ष पहले, आज सपोज आप 22 साल के हो, 4 साल पहले 18 के, 4 साल पहले कितने थे 18 के, और 4 साल बाद आज 22 के हो, 4 साल बाद 26 के, बाद की कह रहा है तो जोड़े जाएंगे, नॉर्मल बात है। अब आज 21 साल के हो, आज से 2 साल पहले 19 के थे, 2 साल पहले तो पीछे की बात है, पीछे की बात माइनस करेंगे, आने वाले 2 साल बाद तो 22 के होंगे। आज आपकी आयु 3x है, हाँ जी, 4 साल पहले, तो 4 साल पहले यानी कि 3x माइनस 4, 4 साल पहले देख कितनी रखी है 8 वर्ष, तो लिखेंगे बराबर में 8। फिलहाल मोहन की 3x, ये क्या करा है 4 साल पहले तो -4 कर दी, और 4 साल पहले बता कितनी रखी है 8, तो 3x बराबर -4 इधर आएंगे तो +4, और ये बनेंगे आपके 12। x का मान यहाँ से कितना आएगा 4, x का मान कितना आ गया 4, x का मान मेरे भाई 4 है। पूछी किसकी है तो सोहन की वर्तमान, और सोहन की वर्तमान कितनी है 8x, सोहन का अनुपात 8 है, तो सोहन की आयु 8x, x की वैल्यू हम निकाल चुके, x का मान है 4, तो 8 चौके 32, सोहन की आयु आएगी 32 वर्ष। अगला देखिए, अगला सवाल है, पिता व पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है यदि 7 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु का दुगना हो। 7 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु का दुगना हो, यानी 7 साल पहले, 7 माइनस करेंगे, बाप दुगना था किसका बेटे का। बस इस लैंग्वेज को एक इक्वेशन में बना दे, इस लैंग्वेज को एक इक्वेशन में ढला दे, समीकरण बना, उसका मान निकाल x का। कैसे डालेंगे ये देख, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात है 7:4, यानी पिता की 7x है, पुत्र की 4x है। 7 साल पहले तो +7 या -7, आज आप 15 वर्ष के हो, आज से 5 साल पहले 10 के यानी कि माइनस करेंगे। चलिए जी, पिता की वर्तमान कितनी है 7x, पिता की वर्तमान है 7x, बेटे की वर्तमान 4x। 7 साल पहले तो माइनस होंगे 7, इसके भी माइनस होंगे 7, 7 साल पहले तो इसके भी माइनस होंगे 7, 7 साल पहले, ठीक है। पिता की आयु पुत्र की आयु का दुगना, यानी कि ये मेरे भाई ये जब बात करता है ना गुणा में, फलाने गुणा 3 गुणा 4 गुणा, तो अनुपात ही होता है। ए की आयु बी की आयु का 3 गुणा है, ए की आयु बी की आयु का 3 गुणा, तो मेरे भाई ये अनुपात ही है। वो कह रहा है पिता की आयु पुत्र की आयु का दुगना है 7 साल पहले, तो ये अनुपात है, बटे को अनुपात ही कहते हैं, तो ये अनुपात है मेरे भाई। और वो अनुपात है कितना, बाप का ऊपर 2 रहेगा, बेटे का नीचे 1 रहेगा। एक बार फिर से देखिए क्या किया, पिता की वर्तमान 7x है, बेटे की वर्तमान 4x है, कह रहा है 7 साल पहले, ये अनुपात बाद में लिखेंगे।
कह रहा है 7 साल पहले तो -7 और इसके भी -7। 7 साल पहले बाप दुगना था, ऊपर वाला पिता दुगना था किसका, बेटे का। दुगना मतलब अनुपात होता है, और इनको जब अनुपात में लिखेंगे, नीचे बटे लगा दीजिए। ये पिता का अनुपात, ये बेटे का अनुपात, ये पिता का अनुपात, ये बेटे का अनुपात, और अनुपात दे कितना रखा है, 2:1। दे कितना रखा है, 2:1। बस वज्रगुणा करेंगे और x का मान निकालेंगे। 1 का गुणा ऊपर, 2 का गुणा नीचे, वज्रगुणा करते जी। 1 × 7x 7x, 1 × 7 7, 2 × 4x 8x, -2 × 7 14। x के पास x को ले जाओ तो ये बनेंगे आपके 8x, प्लस के उधर आएंगे, ये 7x इधर आएगा तो माइनस का 1x हो जाएगा, माइनस के 14 उधर जाएंगे तो प्लस के 14 होंगे, माइनस के तो 7 प्लस के 14, आंसर रिजल्ट क्या रहेगा, प्लस के 7। तो x का मान कितना आ गया, x का मान 7 यार। प्लस के 7 उठकर इधर आए, माइनस के 7 बचेंगे आपके 1x, प्लस के 7x इधर आएंगे तो माइनस के 7x, और फिर क्या बचेंगे 1x, माइनस के 14 उधर जाएंगे तो प्लस के 14, फिर क्या रिजल्ट रहेगा, प्लस के 7। x का मान कितना आ गया, 7। तो पुत्र की वर्तमान, और पुत्र की वर्तमान कितने x है, 4x। पुत्र की वर्तमान है 4x, पुत्र की वर्तमान है 4x। 4 × x का मान कितना है, 7, तो 7 चौके 28। पुत्र की वर्तमान आयु 28 वर्ष है जी। अगला देखिए, पिता की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु का 4 गुना है। गुणा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, गुणा जब कहें तो अनुपात होता है। गुणा में जब बात करें, गुणा में जब सवाल अपनी चर्चा चलाए तो वो अनुपात ही होता है। आगे देख, पुत्र की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु का 4 गुना है। पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु का 4 गुना है। ये पिता है, पिता की वर्तमान आयु, ये बेटा है, पुत्र की वर्तमान आयु का 4 गुना, यानी अनुपात अभी वर्तमान में अनुपात 4:1 है। 12 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 2 गुना होगी। 12 वर्ष बाद, चलिए जी, पिता फिलहाल कितने का, 4x का, बेटा कितने x, 1x। 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद की कह रहा है, 12 वर्ष बाद यानी कि प्लस करेंगे, चलो प्लस कर दिए। ये तो हो गई आपकी 12 वर्ष बाद की। 12 वर्ष बाद पिता व पुत्र की आयु का दुगना है, पिता पुत्र की आयु का दुगना। अब ये दुगना अनुपात में लिखा जाएगा, और अनुपात में लिखेंगे कैसे, बटे का चिन्ह लगाकर। अनुपात ये ऊपर किसका अनुपात है, पिता का, नीचे किसका अनुपात है, बेटा का। पिता का दे कितना रखा है, 2 अनुपात, बेटे का 1 वो दे रखा 2 अनुपात। दुगना मतलब 2 अनुपात में, बेटा 1 अनुपात में, 2 पिता का और बेटा का 1, ये 2:1 आता कब है, 12 वर्ष बाद। और आपने क्या लिखा है, वो भी 12 वर्ष बाद है। अब तक 4x और 1x, पिता की 4x और बेटा की 1x, ये तो वर्तमान है। 12 वर्ष बाद तो दोनों में 12 जोड़े जाएंगे। 12 वर्ष बाद पिता का अनुपात 2 हो जाता है, यानी दुगना, तो वो 2 लिख दिया बराबर में। एक बार फिर से देख, 4x पिता की, हाँ जी, बेटा की 1x, 4:1, ये क्या है, 4 गुना, और 4 गुने को 4:1 कहते हैं। पिता का 4x, बेटे का 1x। 12 वर्ष बाद यानी 12 जोड़ जाएंगे, 12 जोड़ दीजिए, और 12 जोड़ने पर पिता हो जाएगा दुगना। 12 जोड़ने पर पिता हो जाएगा दुगना, यानी पिता का अनुपात 2, बेटे का अनुपात 1। बन गई इक्वेशन। मान निकालेंगे x का, x का मान चल देख, 1 का गुणा 4x से 4x प्लस 12 बराबर 2 × x, 2x प्लस में 12 दूनी 24। आगे करते हैं जी, x को ले आ x के पास, 4x प्लस के 2x इधर आएंगे तो माइनस के 2x, और फिर बचेंगे तेरे 2x, प्लस के 12 इधर आएंगे तो माइनस के 12, फिर क्या बचेगा, प्लस में 12। 2 से काटते हैं, 2 से कितनी बार, 6 बार। x का मान आया, x का मान आएगा 6, x का मान 6। पिता की वर्तमान आयु, और पिता की वर्तमान आयु है कितनी, 4x। ये तो लीजिए हमने स्टार्टिंग में, पिता की कितनी है, 4x, तो पिता की है 4x, 4x, x का मान कितना निकाल दिया, 6, तो 6 चौके 24। अगला देखिए, माँ व बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। यदि 2 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 64 वर्ष। ये अच्छा सवाल है और आसान है,
बस समझना एक बार, माँ व बेटी की आयु का अनुपात 7:3 है। यदि दोनों 2 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग, तो फिलहाल माँ और बेटी इनकी आयु का अनुपात 7:3 है। आप अनुपात हटाओगे तो माँ की 7x और बेटी की 3x। ये करा है 2 वर्ष बाद। फिलहाल माँ की 7x है तो 2 वर्ष बाद 7x प्लस 2। मेरे भाई गलती मत कर देना है, 7x में 2 जोड़ने के बाद 9x कर दे, जुड़ेंगे नहीं। ये अचर पद है और ये चर पद है, सॉरी ये चर पद है और ये अचर पद है, ये नहीं जुड़ते हैं। x का पद केवल x के पद के साथ जुड़ता है, इनको 9x मत कर देना। माँ की वर्तमान 7x है, 2 वर्ष बाद यानी कि 2 जोड़े जाएंगे और 2 वर्ष बाद ये हो जाएगी 7x प्लस 2। बेटी की 3x है, 2 वर्ष बाद तो 3x प्लस 2। 2 वर्ष बाद दोनों का योग, और योग कैसे करेगा, तो ये ले जाओ, ये माँ की ये बेटी की, दोनों का योग, तो दोनों का योग कितना दे रखा है, 64 वर्ष। 3x और 7x जोड़े जाएंगे, हाँ ये जुड़ सकते हैं। x का पद थोड़ी देर पहले कहा था, x का पद x के पद में जुड़ता है, x का पद x के पद में, 3x और 7x 10x, प्लस के 2 और प्लस के 2 प्लस के 4 बराबर में 64। प्लस के 4 इधर आएंगे तो माइनस के 4, प्लस के 4 इधर आएंगे तो माइनस के 4, माइनस 4 होंगे तो बचेंगे क्या, 60। तो लिखा जाएगा 10x बराबर 60। 0 से 0 खत्म, x का मान आएगा 6। x का मान कितना आ गया, 6। आगे करते हैं जी। तो बेटी की 3 वर्ष बाद, बेटी की वर्तमान निकालते पहले। तो बेटी की वर्तमान कितनी है, 3x, x का मान कितना है, 6, तो 3 × 6, 6 तिया 18। ये किसकी है, बेटी की वर्तमान कितनी आएगी, 18। 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद 18 और 3 21, 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 21 की। अगला देखिए, एबीसी क्रम से 2000, 4000, 5000 रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 5522 रुपए हो तो बी का लाभ। पहले तो साझा के बारे में थोड़ी सी नॉलेज है वो ले लीजिए, थोड़ी सी जानकारी लीजिए कि जो आपका लाभ होता है वो बढ़ता है आपके द्वारा लगाई गई राशि, और वो राशि कितने वर्ष कितने महीने के लिए यानी कितने समय के लिए व्यापार में काम आई है। आपकी राशि जो भी आप लगाइए, और वो राशि कितने साल महीने यानी कितने समय के लिए व्यापार में काम आई है, उनके गुणनफल के अनुपात में। आप 5000 रुपये लगा रहे हो 6 महीने के लिए तो 5000 और वो 6, उन दोनों का गुणा। मैं लगा रहा हूँ 4000 रुपये 3 महीने के लिए तो 4000 और 3, इन दोनों का गुणा, इनके अनुपातों में लाभ बटा जाता है। एक बार फिर से सुनना, आपने जो राशि लगाई है यानी कि पैसा, और वो राशि कितने समय के लिए व्यापार में लगी, पैसा और वो पैसा कितने समय के लिए व्यापार में लगा, इनके गुणनफलों के अनुपात में वो धन लाभ बांटा जाता है। कैसे, देख दोबारा समझ। 3 व्यक्ति हैं एबीसी, एक तो लगाता है 2000, एक लगाता है 4000, एक लगाता है 5000। तो ए बी सी, ए की राशि 2000, बी की राशि 4000 और सी की राशि 5000। ये तो उनकी राशि है जी, ठीक है। अभी बताया था राशि, और वो राशि कितने समय के लिए व्यापार में काम आई यानी लगी, उनके गुणा के अनुपात में व्यापार प्रारंभ करते। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ, वर्ष के अंत में कुल लाभ यानी कि तीनों ने स्टार्टिंग की थी और तीनों ने एंड किया, तो समय का कोई नाटक ही नहीं है। लिखना चाहते हो लिख सकते हो, इसका समय 1 वर्ष, इसका समय 1 वर्ष, इसका समय 1 वर्ष। तो वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर तीनों समय बराबर ले रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका 1 वर्ष, इसका 1 वर्ष, इसका 1 वर्ष। अगर ये स्टार्टिंग करता 1 वर्ष बाद ये आता, उससे इससे 1 वर्ष बाद ये आता, और वर्ष लाभ का बंटवारा होता 3 वर्ष में, तब आप लिखते ये स्टार्टिंग करता है यानी कि 3 साल के लिए, ये 1 वर्ष बाद में आया यानी 2 साल के लिए, ये इससे 1 साल बाद में आया यानी 1 साल के लिए, अगर ऐसा होता तो। लेकिन अपने सवाल में तीनों स्टार्टिंग करते, 1 साल में लाभ का बंटवारा हो रहा है, तीनों एंड करते। ये बात लिखी नहीं गई, हाँ लिखी नहीं तभी हम ये मान के चलेंगे तीनों ने स्टार्टिंग किया था और तीनों ने एंड किया है। अगर बीच में कोई गड़बड़ करते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा, मतलब सवाल में लिखा हुआ दिखा मिलेगा आपको। चलिए,
तीनों प्रारंभ करते हैं वर्ष के अंत में कुल लाभ, यानी कि एंड किया तीनों ने, कुल लाभ होता है आपका 5522। तो राशि और कितने समय के लिए लगी, इनके गुणा के अनुपात में आपका लाभ बांटा जाएगा। राशि और ये कितने समय के लिए व्यापार में लगी, इनके गुणा के अनुपात में। अब आई बात समझ, इनके गुणा के अनुपात में आपका लाभ बांटा जाएगा। पहले निकालते अनुपात, 3 0 से 3 0 और ये 3 0। हाँ, इन 3 0 से इन 3 0 को काटकर तसल्ली मत ले लेना। अनुपात में अगर 4 संख्याओं का अनुपात निकालो, चारों के चारों एक साथ कटेंगे। 5 संख्याओं का निकालो तो पांचों के पांचों संख्या एक साथ कटेंगी। 3 का निकालो, तीनों एक साथ कटेंगे। तो ये 3 0, ये 3 0 और ये 3 0 एक साथ कटेंगे। यहां बचेगा 2, यहां बच रहा है 4, यहां बच रहा है 5। तो 2:4:5 में आपका लाभ बांटा जाएगा। बी का हिस्सा निकालना आपको, ये निकालना यानी कि एक राशि को अनुपात में बांटना। अनुपात में सीखा था हमने, राशि कितनी है 5522। इस 5522 को इन अनुपातों में बांटना है। मुझे चाहिए बी का हिस्सा यानी 4 अनुपात का मान। तो जिस अनुपात का मान निकाल रहा है वो ऊपर रहेगा, नीचे अनुपातों का योग। कल ही सीखा था पिछली वीडियो में, आप 5522 को बांट रहे हो इन अनुपातों में। तो जिस अनुपात का मान निकालना वो ऊपर आएगा, नीचे अनुपातों का योग। मुझे निकालना बी का हिस्सा, तो 4 अनुपात नीचे 11 से काटते, 11 पंजे 55। ठीक है मेरे भाई, भाग टूटेगा, यहाँ 2 में भाग नहीं जाएगा तो भाग टूटेगा और भाग टूटेगी 0 आएगी। फिर बनेगा ये 22, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 4 × 2 8, 0 4 पंजा 20। तो आंसर आएगा 2008। 4 दूनी 8, 4 पंजा 20 और 1 0। ठीक है, 2008। बी का हिस्सा कितना आएगा 2008। आगे बढ़िए जी। ए व बी ने क्रमशः 4000 और 6000 रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। 4 माह पश्चात ए अपनी पूंजी दुगनी कर देता है तथा बी अपनी पूंजी आधी कर देता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 2400 रुपए हो तो बी का लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए, ए और बी ने, ए ने लगाए 4000, बी ने लगाए 6000। ए ने लगाए हैं 4000, बी ने लगाए हैं 6000। दोनों ने स्टार्टिंग की है, व्यापार प्रारंभ करते हैं 4 महीने बाद। यानी कि ये जो 4000 और 6000, ए का 4000 ये 4 महीने लगा, बी का 4000 ये भी 4 महीने लगा। राशि, इसलिए कह रहा था मैं थोड़ी देर पहले, राशि और ये जितने महीने के लिए व्यापार में लगी यानी काम में आई, तो ये 4000 4 महीने के लिए स्टार्टिंग किया था दोनों ने, और दोनों 4 महीने बाद गड़बड़ कर रहे हैं। तो इसके 4000 ये भी 4 महीने, बी के 6000 ये भी 4 महीने, इनके गुणा। अच्छा, बाद में करते क्या है, 4 महीने बाद ये अपनी पूंजी दुगनी कर देता है, यानी 4000 का हो जाएगा 8000। बी अपनी पूंजी आधी कर देता है, यानी 6000 का हो जाएगा 3000। ये लो जी। अब इनका समय देख, गुणा करना पड़ेगा समय से। समय देखते हैं, यदि वर्ष के अंत में यानी कि 4 महीने बाद गड़बड़ की थी, लाभ का बंटवारा 1 साल में हो रहा है, तो इसके जो 8000 है ये कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए व्यापार में लगे, तो ये भी 8 महीने के लिए। देख लो दोबारा, 4000 और 6000 से स्टार्टिंग की थी, 4 महीने बाद गड़बड़ करते, यानी कि ये 4 और 6 इन्होंने 4 महीने लगाए। 4 महीने बाद गड़बड़ करते, गड़बड़ क्या करते, ये अपनी पूंजी डबल कर देता है, ये अपनी पूंजी आधी कर देता है। वर्ष लाभ का बंटवारा 1 वर्ष में हो रहा है, यानी कि 4 महीने गड़बड़ हो चुकी, उसके बाद जो राशि है आपकी 8000 8 महीने चलेगी और आपकी 3000 8 महीने चलेगी। चलिए जी, इनके गुणनफलों के अनुपात, थोड़ी गड़बड़ आएगी, बस इनका पहले गुणा करो और फिर उनका योग करेंगे, उस अनुपात में बांटा जाएगा। पहले गुणा करेंगे, 4 चौके 16, तो ये तो आएगा आपका 16000 और इधर आएगा 16 चौके 64000। इनका योग और उस अनुपात में 16000 और 64000 80000 इधर करते हैं। 6 चौके 24, 24000, 8 या 24, 24000, 24 और 24 48000। बस, तो उसका अनुपात और इसका अनुपात, इन तीनों का अनुपात 0 से 0। ठीक है, दोनों का 12 से काटते, 16 से काट लेते, 16 × 3 = 48 और 16 पंजे
80, यानी कि जो राशि आपकी वो बांटी जाएगी 5:3 में। कितनी राशि? कुल लाभ है 24,000। हिस्सा किसका चाहिए? बी का हिस्सा। बी का अनुपात 3 है तो ऊपर आएगा 3, नीचे आएगा अनुपातों का योग, वो कितना है? 8। 8 तिया 24, 8 तिया 24, 3 0, 3 तिया 9, यानी कि बी का हिस्सा आएगा 9,000। एक बार फिर से देखिए, ए और बी ने स्टार्टिंग किया था 4,000 6,000 रुपये लगाकर। 4 महीने बाद गड़बड़ होती है, यानी कि आपके ए के 4,000 4 महीने लगे और बी के 4,000 ये भी 4 महीने लगे। 4 महीने बाद गड़बड़ ये करते, ए अपनी पूंजी डबल कर देता है, 4 से करेगा 8, बी अपनी पूंजी आधी कर देता है, 6 से करेगा 3। चलिए जी, वर्ष का लाभ का बंटवारा 1 वर्ष में हो रहा है, यानी कि शेष जो राशि है आपकी 8,000 आपकी 3,000, ये 8 महीने तक ये काम में आई है। राशि कितने महीने के लिए काम में आएगी? राशि कितने महीने के लिए काम में आई? आपकी भी राशि 6,000 कितने महीने के लिए काम आई? 4,000। और जो 3,000 थी वो कितने महीने के लिए आई? 8,000। इनका गुणा कीजिए, उनका योग करेंगे, गुणा और उनका योग, जो अनुपात आएगा 80 और 48,000 का, इनका जो अनुपात आएगा इस अनुपात में आपको लाभ बांटा जाएगा। जोड़ करना मत भूलना, इन दोनों का जोड़ होगा और इन दोनों का जोड़ होगा। ठीक है जी। 80 और 48,000 का अनुपात आता है 5:3, यानी कि जो आपका हिस्सा था 24,000 वो 5:3 में बांटा जाएगा। 24,000 को बांटना है, बी का हिस्सा चाहिए 3 अनुपात ऊपर, नीचे अनुपात हो गया 8। चलिए जी अगला देखिए, एबीसी एक चरागाह किराए पर लेते हैं। ए अपनी 40 गाय 6 महीने चराता है, बी अपनी 30 गाय 8 महीने तथा सी अपनी 20 गाय वर्ष भर चराता है। यदि चरागाह का 1 वर्ष का किराया 6930 रुपये हो तो सी का किराया। आपने अपनी 40 गाय 6 महीने चराई तो आप गायों के अकॉर्डिंग 6 महीने का किराया दोगे, गायों के अकॉर्डिंग 6 महीने का किराया दोगे, यानी कि आपकी गाय कितने महीने के लिए चरती है, आपकी गाय कितने महीने के लिए चरती है, इनके अनुपातों में आपका जो भी किराया या लाभ वो बांटा जाएगा। अब लाभ तो हो रहा नहीं, किराया देना उनको तो किराया बांट लेंगे, लाभ होता है तो लाभ बांटेंगे। तेरी 40 गाय, एक ही 40 गाय कितने महीने? 6 महीने, तो आप इसके हिसाब से पैसे दोगे। बी की 30 गाय कितने महीने? 8 महीने, तो आप इसके अकॉर्डिंग पैसे दोगे। सी की कितनी गाय? 20 गाय वर्ष भर, यानी कि 12 महीने। एक नहीं लिखना मेरे भाई, आपने पहले समय महीनों में लिखा है तो दोबारा महीनों में लिखना सी के साथ। एक ही 40 गाय 6 महीने चढ़ते हो तो 40 गाय का अकॉर्डिंग 6 महीने का किराया देगा। तेरी 30 गाय 8 महीने चढ़ते तो 8 गाय के अकॉर्डिंग 8 महीने का, 30 गाय के अकॉर्डिंग 8 महीने का किराया दे। सी की 20 गाय 12 महीने चढ़ती है तो 20 गाय का किराया लगेगा कितने महीने का? 12 महीने का। बस इनका जो अनुपात आएगा उस अनुपातों में लाभ को या किराए को जो भी है उसको बांटेंगे। 0 तीनों की 0 कटेंगी, 0 0। चलिए जी 4 से काट लेते, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अभी 2 कटेगा, 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, 2 से कितनी बार? 3 बार। तो आपका किराया आएगा 3:3 में, यानी कि बराबर बराबर। ठीक है, 3:3 काटेंगे दोबारा से, पहले ही काट लिया। चलो जी, ये 3 खत्म, ये 3 खत्म और ये 3 खत्म, यानी कि 1:1:1, और इसका मतलब होता है बराबर बराबर बराबर। 1:1:1 मतलब बराबर बराबर। चलिए मुझे हिस्सा निकालना है किसका? सी का। तो इस 6930 का तीसरा हिस्सा, या फिर कहें तो सी का अनुपात कितना है? 1, किसी का भी हो, 1 या तीनों का, नीचे तो अनुपातों का योग आएगा। चलिए जी निकालते हैं। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 और 1 0, यानी कि 2310। हर किसी का किराया कितना होगा? 2310। ये वो दोनों प्रश्नावलियों का क्वेश्चन है मेरे भाई जो अर्धसैनिक बलों में ज्यादातर पूछे जाते हैं, चाहे CISF हो, चाहे CRPF हो, चाहे SSB हो, चाहे ITBP हो, चाहे मतलब जो भी CRPF की नौकरियां, सब में ज्यादातर ये पूछ जाते हैं। BSF में, हाँ जी BSF में ज्यादातर एग्जामों में यही क्वेश्चन पूछ जाते हैं। मैं 100% गारंटी लेता, लेकिन मैक्सिमम की गारंटी लेता हूं मेरे भाई। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इनमें से ही पूछे जाएंगे, फालतू सिलेबस नहीं। फालतू सिलेबस कोई मतलब मेरा कोई मतलब नहीं होता फालतू सिलेबस से। मकसद मेरा होता है कमजोर स्टूडेंट को पास करके दिखाना,
होशियार होशियार मेरे भाई रास्ता खुद पकड़ लेता है। होशियार स्टूडेंट जो होता है बस उसको उसको रास्ता उंगली पकड़ी जाती है। उस कमजोर कमजोर का मेरे भाई का पूरा शरीर पकड़ा जाता है, उठाया जाता है कमजोर को। ठीक, कमजोर के लिए इनसे बढ़िया कुछ नहीं होता मेरे भाई। आप क्या करते हो, मतलब ये यूट्यूब पर महाभारत चलिए, ऐड देखते हो ब्रह्मास्त्र, और ब्रह्मास्त्र के अंदर मेरे भाई अठरम शठरम, मतलब जो भी है, मतलब एक चैप्टर की 10-10 घंटे क्लास, एक चैप्टर की 10-10 घंटे क्लास। ठीक है मेरे भाई, सिर्फ वो पढ़ जो तेरे सिलेबस में, जो तेरे काम का है, सिर्फ वो पढ़ जो तेरे काम का है। कल एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर हूंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।